अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट यूनिट में हमने पढ़ा था कि सिलोमेट्स जो हैं वो दो किस्म के होंगे, या तो वो प्रोटोस्टोम्स होंगे या वो ड्यूटेरोस्टोम्स होंगे। ठीक है, और अब डिफरेंस हम ज़रा सा समझ लें प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स का। कि प्रोटोस्टोम्स वो जिसमें माउथ जो है वो ब्लास्टोपोर से बनेगा सबसे पहले, और उसके बाद सेकंड ओपनिंग क्रिएट होगी और उससे जो है वो एनस बनेगा। या तो बनेगा या नहीं बनेगा, एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, जिस्म की ज़रूरत के हिसाब से होगा। लेकिन माउथ सबसे पहले बनेगा। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोटोस्टोम्स कहते हैं, और इनमें एनालिड्स, मोलस्क और आर्थ्रोपोड शामिल हैं। जबकि अगर ब्लास्टोपोर माउथ बनाने के बजाय एनल ओपनिंग बनाता है और बाद में दूसरी ओपनिंग बनती है जिससे माउथ बनेगा, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम जो हैं वो ड्यूटेरोस्टोम्स कहते हैं। इनमें काइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स शामिल हैं। और यहाँ पर तो ये सब आपको पता ही है कि वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट में डिफ्रेंशिएट होते हैं तमाम जानदार। अच्छा जनाब, इस डायग्राम को मैं ज़रा आपको समझा दूँ। ये डिफरेंसेस हैं बिटवीन प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। आइए पढ़ते हैं। क्लीवेज सबसे पहले आ जाती है। तो क्लीवेज इसमें प्रोटोस्टोम्स की स्पायरल है। स्पायरल का मतलब है कि एंगुलर सेल्स डिवाइड होंगे, इनमें एंगल मौजूद है। ठीक है, ये है स्पायरल की डेफिनेशन। कि स्पायरल में ये एक दूसरे से बिल्कुल सीध में डेवलप नहीं होंगे, बिल्कुल सीधे नहीं रहेंगे, ये यूं नहीं जाएगा, बल्कि यूं थोड़ा सा एंगल में डिवाइड होना शुरू होगा। और इसमें से ये डेवलप हुआ है, इसमें से ये डेवलप हुआ है, ये इसमें से नहीं हुआ है, इसमें से ये डेवलप हुआ है, इसमें से ये डेवलप हुआ है। तो ये स्पायरल की कहानी। तो एक पहला डिफरेंस क्या है कि स्पायरल का क्लीवेज इज़ प्रेजेंट इन प्रोटोस्टोम्स। सेकंड आ जाते हैं, जबकि इसमें जो है वो सीधे सेल्स डिवाइड होंगे। ये इसमें से अगला सेल और उसके बाद अगला सेल, ये इस तरह, इनको रेडियल सिमेट्री कहेंगे। ठीक है। अच्छा जनाब, इधर हम दूसरा देख लेते हैं। एम्ब्रियोनिक सेल्स की जो किस्मत है या उनका जो मुस्तकबिल है उसका क्या है कि ये डिटर्मिनेट है। इसकी जो डेवलपमेंट है वो डिटर्मिनेट है। ये इसका क्या मतलब है कि हर सेल एक मखसूस जिस्म के हिस्से को बनाने का ज़िम्मेदार है। ये मरूला है और इसमें 4 सेल्स एम्ब्रियो है, यानी और इसमें जो है मेरुला में 4 सेल की स्टेज है। तो इसमें जो है हर सेल अलग अलग ऑर्गन बना, कोई सर बना रहा है, कोई धड़ बनाएगा, कोई इंटरनल ऑर्गन्स बनाएगा, कोई लंग्स वगैरह कुछ बनाएगा, पाँव बनाएगा। तो हर एक को अलग अलग ड्यूटी मिली हुई है। तो ड्यूटी मिलने का क्या मतलब, डिटर्मिनेट हो गए। ठीक है। अगर इसको हम बीच में से 2 कर देते हैं, हाफ कर दें, या कोई एक सेल बाहर निकाल दें, तो फर्ज करें कि ये सेल जो निकाला गया ये सर बनाने के लिए ज़िम्मेदार था। तो अब क्या है, जो जानदार या तो मर जाएगा या फिर बगैर सर के पैदा होगा। या पौधों में देख लीजिए कि अगर निकाल दिया तो ये फूल बनाने का ज़िम्मेदार था, और अगर ये नहीं है इस ग्रुप में, तो इसका मतलब है कि इस पौधे में फूल नहीं बनेंगे। ठीक है, पौधा तो बन जाएगा, सारे पार्ट्स होंगे, लेकिन फूल नहीं होंगे। तो ये इसका मतलब है कि डेवलपमेंट जो है वो अरेस्ट हो जाएगी, रुक जाएगी, या इनकम्प्लीट इंडिविजुअल हमें हासिल होगा। अधूरे पौने 2 जानदार हासिल होंगे, या तो वो मर जाएंगे, अगर ज़िंदा रहे तो अधूरे होंगे, इनकम्प्लीट होंगे। दूसरी बात ये जो अभी हमने पढ़ी थी कि ब्लास्टोपोर जो है प्रोटोस्टोम्स में वो माउथ में चेंज हो जाएगा। सबसे पहले माउथ बनेगा ब्लास्टोपोर से, जब मरूला में से वो ब्लास्टुला में इन्वेजिनेशन होगी, यानी सेल्स अंदर की तरफ धंसेंगे और ये गट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो ओपनिंग बाहर रह गई वो जो है वो माउथ में चेंज हो जाएगी, और जो मीजोडर्म है वो उसके अंदर धंसने की वजह से 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, और इस तरह कैविटी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इस तरह हम इसको कहेंगे कि ये वो जो है स्लोम जो है वो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से क्रिएट हुई है, बनी है।
और इस तरह ये सिलोम बन जाएंगे, ठीक है, और माउथ बनेगा। बाद में जो है वो एनएस क्रिएट हो जाएगा, सेकंड ओपनिंग। अब आ जाते हैं हम ड्यूटेरोस्टोम्स की तरफ। तो यहाँ पर रेडियल सिमेट्री मैंने आपको बताया कि इस सेल ने इसको डिवाइड किया, इस सेल ने इसको डिवाइड किया, ठीक है। ये 8 सेल्स की वो है मेरुला स्टेज है, ये 4 सेल्स की मेरुला स्टेज है। तो आइए अब हम ज़रा इंडिटरमिनेट को पढ़ लें। इंडिटरमिनेट में क्या होगा कि हर सेल को, ये अगर 4 सेल्स के मेरुला है तो इसके हर सेल को अलग अलग खूबियाँ नहीं दी गई हैं, बल्कि हर पूरा मुकम्मल जानदार की तमाम खूबियाँ एक सेल में मौजूद हैं। इसमें भी वैसे ही मौजूद है, ये एग्जैक्ट कॉपी है जायगोट की, ठीक है। अब अगर हम इसको 2 में तकसीम कर देते हैं या 4 अलग अलग में कर देते हैं तो क्या होगा, हर अलग सेल जो अलग किया गया है वो पूरा मुकम्मल जानदार में तब्दील हो जाएगा, जिसमें तमाम खुसूसियात होंगी, तमाम हिस्से होंगे। अब आपने 4 कर दिए तो 4 हासिल हो जाएंगे, अगर आपने 2 किए तो 2 हासिल होंगे। इसी तरह हमें ट्विंस हासिल होते हैं। अगर ये मरूला स्टेज में डिवीज़न हो जाती है तो ट्विंस बन जाते हैं, जो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं एक दूसरे की, ठीक है। तो जो ऐसी डेवलपमेंट को इनडिटरमिनेट कहते हैं। इसमें कोई ख़ास हिदायत नहीं दी गई है कि सर कहीं बना ले तो दुम कहीं बना ले, समझ में आ गया। तो नॉर्मल एम्ब्रियोज़ हमें हासिल हो जाएंगे, नॉर्मल इंडिविजुअल हमें हासिल हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ब्लास्टुला है ये पलटी खा जाता है और उलट जाता है, और उसके बाद जो है ना इसकी ओपनिंग जो है वो एनस में चेंज हो जाती है। बाकी सारा प्रोसेस वही है, लेकिन एक तो ये कि इसमें मेसोडर्म स्प्लिट नहीं होती, और दूसरा ये कि जो ओपनिंग है वो एनस में चेंज हो जाती है। जो मेसोडर्म बनेगी वो इसी के आउट पॉचेस से बनेगी, आउट पॉकेट से बनेगी, इसी के थोड़े थोड़े से हिस्सों से बनेगी, ठीक है। ये डेवलप होकर सिलोम बनाएगी, और गट जो है वो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो तो बन ही रही है, और ये जो ओपनिंग थी ये हमारी एनएस में चेंज हो गई, सेकंड ओपनिंग क्रिएट होगी और माउथ में तब्दील हो जाएगी। तो आपने ये देख लिया कि ये डायग्राम किस तरह समझाई गई। इसमें प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स का डिफरेंस भी है, इसमें इनडिटरमिनेट और डिटरमिनेट का डिफरेंस भी है, ठीक है। और इसमें सिलोम की डेवलपमेंट का भी डिफरेंस है। 3 मेन डिफरेंसेस हैं प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स में। समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मिलेंगे और फाइलम्स पढ़ना शुरू करेंगे। हमें ये समझ में आ गया है कि हमारे जानदार जो हैं वो किस तरह बनना शुरू होते हैं। अब वो एक दूसरे से क्या क्या कैरेक्टर्स में मुख्तलिफ हैं, इनको हम अगली उसमें देखेंगे, ठीक है, वीडियो में। अच्छा, मेरी पिछली वीडियो में एक टर्म्स इस्तेमाल हुई थी कैविटी के ओरिजिन की, के शीजोसील और एंटेरोसील, ठीक है। तो ये जो पाउच बनाकर सिलोम क्रिएट हो रही है, बन रही है, सही है, इसको जो है हम एंटेरोसिलस कहते हैं। जबकि प्रोटोस्टोम्स में तो यानी कि आपका जो डिफरेंस है उसको टर्म आप दे सकते हैं कि सिलोम डेवलपमेंट इज़ एंटेरोसिलस, ठीक है। और यहाँ पर जो है चूँकि स्प्लिट हो गया है, स्प्लिट होके बना है, तो ऐसी को हम क्या कहते हैं, इस मेसोडर्म जो स्प्लिट हुए हैं उसके सेल्स अब कैविटी बनाएंगे, इसको ऐसी ओरिजिन कैविटी के ओरिजिन को हम शीजोसील कहते हैं, ठीक है। शीजोसिलस, एंटेरोसिलस। तो ये एक डिफरेंस हो गया, माउथ का डिफरेंस हो गया, डेवलपमेंट का डिफरेंस हो गया, इंटरमीडिएट एंड वो इनडिटरमिनेट एंड डिटरमिनेट, और इसके अलावा क्लेवेज का डिफरेंस हो गया, रेडियल एंड स्पायरल। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं और हम फाइलम पॉरिफेरा पढ़ेंगे बड़ी तफसील के साथ। थैंक यू सो मच। नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा वरना पता नहीं चलेगा कब मैंने अपलोड कर दी।